अस्सलाम गाइस, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। जी गाइस, मैथ समझते आ रहे हैं तो मैथ्स अगर आपको समझनी है कंटिन्यूसली तो पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक गाइस, सो आइए हम अपनी मैथ्स कंटिन्यू रखते हैं। तो आज की क्लास में जो सीखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.6 समझते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के सब पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखते हैं, पर उससे पहले आप रेडी हो जाएं, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि हर चीज़ नोट करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए या समझने की कोशिश करें। ठीक है, इस बी रेडी। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है एंड देन डिसाइड करेंगे कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए। सो क्वेश्चन नंबर 9 का इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ px² + qx + r = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। तो कह रहे हैं अल्फा कामा बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस उसके रूट्स जो है दो होते हैं। तो दो रूट्स दे रहा है अल्फा एंड बीटा, डमी वैल्यू है। फॉर्म द इक्वेशन whose roots are। अब इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ये गिवन है। अब जो एक और इक्वेशन फॉर्म करनी है उनके रूट्स अल्फा क्यूब कामा बीटा क्यूब है। सही है, आगे बात समझ में। फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्फा कामा बीटा ये जो रूट्स है दो, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के हैं। हमें एक और इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये गिवन है। अब जो इक्वेशन फॉर्म करें उसके रूट्स ये गिवन है, हम इस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे गिवन इक्वेशन के रूट की मदद से। ठीक है, आइए समझते हैं, फुली कंसंट्रेशन के समझने की कोशिश करें। थोड़ा सिंपल भी है, थोड़ा टिपिकल जरूर है। ठीक है, सो आइए अब देखिए क्या है सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में गिवन है इफ अल्फा कामा बीटा are the roots of px² + qx + r = 0। अल्फा कामा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रूट्स है तो फिर हमने ये पढ़ा कि इन रूट्स का सम दैट इज इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू c/a, ये भी पढ़ा है। सही है। अब b/a एंड c/a क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका अपना है, उसके हिसाब से ये है। मगर अब हम ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसके हिसाब से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। सही है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b मींस x वैल्यू का कोएफिशिएंट q अपॉन a मींस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज p। सही है, ये अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से। सही है। एंड यहाँ पर अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c मींस कांस्टेंट नंबर। अब जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट नंबर है r डिवाइडेड बाय a मतलब x स्क्वायर वेरिएबल का कोएफिशिएंट दैट इज p। ठीक है, तो ये गिवन इक्वेशन जो थी उन इक्वेशन के रूट्स अल्फा कामा बीटा थे, उनका सम एंड उनका प्रोडक्ट आगे सामने है। ठीक है, तो यहां तक तो इजी है। अल्फा कामा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, वो लिखा एंड उन रूट का सम एंड प्रोडक्ट आपके सामने लिखा। अब इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो कैसे ना अल्फा क्यूब एड बीटा क्यूब are the roots of, ये रूट्स किसके हैं? ये रूट्स है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन, इसके रूट्स हैं। जो इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें वो इक्वेशन ये है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अल्फा क्यूब
बीटा के जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये कहेंगे, ठीक। अब इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये अल्फा क्यू है बीटा के रूट्स का सम कैलकुलेट करेंगे एंड इन्हीं रूट्स का हम प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो लिखेंगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सही। पहले हम जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसका रूट का सम एंड रूट का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब रूट का सम एंड रूट का प्रोडक्ट सिंपल है। कौन से रूट्स हैं, अब देखिए सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब रूट्स है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इनका सम, ठीक है। अब दो टर्म्स प्लस हो रहे हैं, दोनों पे होल क्यूब अलग अलग है तो इसके हिसाब से फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब के हिसाब से फॉर्मूला पढ़ा है हमने, पता है a क्यूब प्लस b क्यूब है, फॉर्मूला के हिसाब से इक्वल टू a प्लस b सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये फॉर्मूला सही है। ऐसा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दो टर्म प्लस में दोनों अलग अलग क्यूब है, क्यूबिंग का फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा सेकंड ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए ये है इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्म। अब सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है तो अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, सेकंड ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये नहीं है हमारे पास, तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। माइनस अल्फा इनटू बीटा ये भी देगा, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए लिखेंगे यहां पर फर्स्ट वी फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय यूजिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड तो करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग उनका कोई अपना फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा, सही है। a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सिंपल फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूला से आप तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फॉर्मूला वैल्यू यूज करने के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में, जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा कि इस फॉर्मूला की मदद से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -q/b, चलो -q/b आगे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 7 रिक्वायर्ड है प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जिसकी वैल्यू है r डिवाइडेड बाय p, सही है। आई बात समझ में। तो इस सिस्टम में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, आप देखते हैं क्या हो रहा है। सो देखेंगे इनको करेंगे सिंपलीफाई। नेगेटिव नंबर है होल स्क्वायर पावर 2 मींस इवन, तो नेगेटिव नंबर पे अगर पावर इवन है तो ये सारा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा एंड q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। अब हमें वैल्यू चाहिए z के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 2r/b प्लस में है तो हम शिफ्ट करेंगे उस साइड पे ताकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आधा हो जाए, तो -2r डिवाइडेड बाय p इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 7, सही है। आई बात समझ लीजिए क्या किया इस में -2r/p जो टर्म था प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ जो प्लस हो रहा है इसको शिफ्ट किया उस साइड पे ताकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आजाद हो जाए, उस साइड को माइनस हो गया। किससे माइनस हुआ, q² / p², ठीक।
अब ये दो टर्म माइनस हो रहे हैं, फ्रैक्शन में है, अपान में है, तो फ्रैक्शन में टर्म है माइनस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे प्लस या माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे। सही है, तो एलसीएम डिनोमिनेटर देखिए p स्क्वायर सर्कल का डिनोमिनेटर p सिंपली, तो एलसीएम होगी p स्क्वायर। दोनों p सेम है, जस्ट एक नंबर में p पावर ज्यादा है, तो p स्क्वायर एलसीएम लेंगे। कॉमन वेरिएबल है, वेरिएबल सेम है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल कॉमन में लिखा जाएगा। ठीक, अब q स्क्वायर आया फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर। अब फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर के अपान में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम है, तो एलसीएम वाले नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा। सही है, एंड देन -2 r सेकंड टर्म का न्यूमरेटर। अब सेकंड टर्म के न्यूमरेटर के अपान में सिर्फ p है, एलसीएम में p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम उसके अपान p से, तो एक p कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ एक p रहेगा जो उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए p स्क्वायर था, इसलिए p स्क्वायर में कैंसिल। यहां पर सिंपल p था, इसलिए p स्क्वायर एलसीएम से डिवाइड किया सिंपल सिंगल p से, तो एक p रहा जो उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखा। ठीक है, सो इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेम। अब देखिए ये वैल्यू आ चुकी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब इनको टर्म को मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या करेंगे, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत थी, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट हैं नाउ इक्वेशन नंबर 1 बेटर्स 1 कौन सी इक्वेशन 1 की है जिसमें हम सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो इक्वेशन 1 में सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो इक्वेशन 1 है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये है सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लिखा था, जिसमें रिक्वायर्ड टर्म थे वो रिक्वायर्ड टर्म पहले आप फाइंड किए, अब इनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सही है, ठीक, अब देखिए सॉल्व करते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी। नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, q स्क्वायर माइनस 2rp डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दैट इज r डिवाइडेड बाय p। सही है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इन तीनों टर्म्स की जो आपके सामने है। सही है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। -q डिवाइडेड बाय p ये सेम है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में टर्म जो है माइनस में दोनों फ्रैक्शंस में माइनस हो रहे हैं, दोनों फ्रैक्शन में माइनस हो रहे फ्रैक्शन का अगर टर्म है तो क्या करेंगे, एलसीएम ली जाएगी। एलसीएम के लिए उनके डिनोमिनेटर्स देखी जाएंगे। एक टर्म का डिनोमिनेटर p स्क्वायर, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर सिंपल p है, मींस वेरिएबल सेम है, जस्ट वेरिएबल में पावर ज्यादा है एक टर्म में, तो एलसीएम जो होगी वो हाईएस्ट पावर वेरिएबल वाला टर्म टेक आउट करेंगे, p स्क्वायर इज एलसीएम। ठीक, अब फर्स्ट टर्म जो न्यूमरेटर q स्क्वायर माइनस 2rp, अब इसके अपान में जो नंबर है सेम एज इट वही एलसीएम में टर्म मौजूद है, तो एलसीएम में टर्म p स्क्वायर को इसके अपान p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, न्यूमरेटर रिमेंस है। नेक्स्ट टर्म माइनस r के अपान में सिंपल p है, एलसीएम में p स्क्वायर है, तो एलसीएम में जो p स्क्वायर है उससे डिवाइड करेंगे इस p को, p स्क्वायर में p डिवाइड करेंगे तो सिंपली एक p रहेगा। सही है, वो p इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखा r के साथ। ठीक, ब्रैकेट ओवर, आप देखें -q ब्रैकेट में q स्क्वायर माइनस rp माइनस r, ये माइनस में 2 है, ये माइनस rp मींस 1, दोनों की साइन सेम है, वेरिएबल सेम है, तो दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -3rp
डिवाइडेड बाय p मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर से, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है, तो p into p स्क्वायर हो जाएगा p क्यूब। तो ये वैल्यू आ चुकी है सम ऑफ रूट्स। किसकी वैल्यू आ चुकी है? सम ऑफ रूट की। ठीक, अब सम ऑफ रूट्स मिलने के बाद वो क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, अब रूट्स कौन से हैं? रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट कैलकुलेट करना मींस अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यूब, ये रूट है। इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में जो पावर है वो सेम है, तो अल्फा बीटा होल पावर 3 कंबाइन करके लिख भी सकते हैं। सही है, तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है r डिवाइडेड बाय p होल पावर 3 आ गया। सही है, अल्फा इनटू बीटा की जो वैल्यू है r अपॉन p, और अपॉन p वैल्यू लिखी पावर 3 सेम है जो आपके सामने। सो अब देखिए होल पावर 3 है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू r पे भी पावर अलग कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय p पे भी पावर अलग दे सकते हैं। दोनों के होल पावर है तो पावर सेपरेट कर दिया। ठीक है, दोनों टर्म डिफरेंट है तो मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, आई बात समझ आता है? तो जो इक्वेशन रिक्वायर्ड फाइंड करनी थी, उस इक्वेशन जो ये इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड थे। तो पहले इन दोनों को फाइंड करने थे, तो सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज हमारे पास अब मौजूद है, तो दोनों वैल्यूज को रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है जिसका नाम 1 दिया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मिलेगी। सही है, आगे बात समझ में? ठीक, तो अब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट रूट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में एंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सो अब देखें कैसे सॉल्व हो रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we get इक्वेशन नंबर 1 जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो इक्वेशन 1 लिखा है वो इक्वेशन नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास ये मौजूद है, माइनस q ब्रैकेट में q स्क्वायर माइनस 3rp डिवाइडेड बाय p क्यूब ब्रैकेट ओवर एट x ये 7। सही है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है r क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू जो आपके सामने है। सही है, इस सिस्टम में जस्ट रूट्स का सम है, रूट्स का जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब करेंगे सम। कैसे? अब देखिए ये टर्म फ्रैक्शन में है, प्लस ये भी फ्रैक्शन में है एंड जहां पर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इस टर्म के अपान में कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, वो शो कर रहा है। तो फ्रैक्शन में टर्म है माइनस एंड प्लस हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसकी? एलसीएम के डिनोमिनेटर्स की। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 1, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर p क्यूब, थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर है p क्यूब। ठीक, तो अब क्या करेंगे? एलसीएम डिनोमिनेटर में p क्यूब एंड p क्यूब कॉमन है, जहां पर अपान में 1 है, 1 मींस नथिंग, तो जो कॉमन वेरिएबल है दैट इज द एलसीएम। तो एलसीएम हो गई p क्यूब। फर्स्ट टर्म जो x स्क्वायर है, अब इस x स्क्वायर के अपान में कुछ भी नहीं है, 1 जस्ट हमने ऐसे ही शो किया है, किसी नंबर के अपान में कुछ भी नहीं होता, मींस 1 बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम जो नंबर है सेम एज इट इज के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे, क्योंकि इस नंबर के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम वाला टर्म, एलसीएम वाला नंबर वो उस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ पर ये माइनस की साइन ब्रैकेट के अंदर ये भी माइनस है, तो माइनस इनटू माइनस हो जाएगा प्लस q ब्रैकेट में है q स्क्वायर माइनस 3r इनटू p ब्रैकेट ओवर एंड x।
ये न्यूमरेटर में कंप्लीट टर्म लिखा। अब इस टर्म के अपान में नंबर जो वो एग्जैक्टली वही एलसीएम है पी क्यू, तो यहाँ पर भी पी क्यू, तो पी क्यू एलसीएम वाले नंबर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो पी क्यू में कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो जस्ट इसका न्यूमरेटर एग्जैक्टली लिखा, सिंपली सही है। आप देखें प्लस थर्ड टर्म का न्यूमरेटर आर क्यूब, अब आर क्यूब के अपान में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम है, तो एलसीएम से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो पी क्यू में डिवाइड हो जाएगा, सिंपली न्यूमरेटर का वो सेम है, सही है। आगे बात समझ में, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये है एलसीएम सिंपल। अब क्या करेंगे, इस कंप्लीट टर्म से ये पी क्यूब डिवाइड में है तो साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये पी क्यूब डिवाइड में है तो साइड पे डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, तो बाकी ये टर्म सेम मौजूद है, 0 मल्टीप्लाई बाय पी क्यूब। सो इस सिस्टम में जस्ट पी क्यूब इस कंप्लीट टर्म से डिवाइड हो रहा था, साइड पे मल्टीप्लाई में चला गया। सो ये है पी क्यूब एक्स स्क्वायर, क्यूब ब्रैकेट में है क्यू स्क्वायर माइनस 3rp x प्लस r क्यूब इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, आंसर रिमेंस 0। तो ये जो इक्वेशन आई है ये है इस ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रूट्स गिवन थे उन रूट के हिसाब से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, सही है। फाइनली ये सॉल्यूशन है, ठीक, आई बात समझ में। तो फिर से इसका ओवरव्यू समझते हैं, क्या था, इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसके रूट्स गिवन थे। अब जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स गिवन है तो उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म, तो रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट दोनों फाइंड किए। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए रूट के हिसाब से जो बीच में जिन वैल्यू की नीड पड़ी थी वो वैल्यूज फाइंड भी करते आ रहे थे, फाइनली सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में आपके सामने ही है, सही है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया कोई इशू नहीं है, लेक्चर को आप अगेन एंड अगेन समझें, देखें, समझ में ज़रूर आ जाएगा, मगर फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश ज़रूर करें। मैथमेटिक्स मीन्स गेम है, तो गेम तभी आपको समझ में आएगी जब आप फुली कंसंट्रेशन से उसमें समझने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो मैथ्स को ऐसे आप लें, समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।